लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ अपनी इवनिंग कुकिंग रूटीन शेयर की है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद उतनी बात नहीं करते, और वो है सेल्फ़ लव एंड सेल्फ़ केयर। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरों का ख्याल रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी खुद को ही भूल जाते हैं। सेल्फ केयर बस एक जेंटल रिमाइंडर है दैट वी मैटर टू। अपने हेक्टिक डे में से कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालना, अपने साथ स्पेंड करना ही रियल लग्जरी है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव हमें याद दिलाता है कि हमारी वेल बीइंग भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ केयर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट करना, हेल्दी खाना खाना, जर्नलिंग करना, रीडिंग, मेडिटेशन, स्किन केयर करना, वॉक पर चले जाना, या फिर अपनी ही कंपनी इंजॉय करते हुए एक कप चाय का पीना। जब इन सारी हैबिट्स को हम धीरे धीरे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं, तब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम फिजिकली ही नहीं, मेंटली और इमोशनली भी बेटर फील करते हैं। और जब हम अपना ख्याल रखेंगे ना, तभी हम अपनी फैमिली का अच्छे ढंग से ख्याल रख पाएंगे। अपने आप को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं है, ये एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज मदर्स हम अक्सर अपनी सारी एनर्जी अपने बच्चों और फैमिली को देने लगते हैं और अपनी ज़रूरतों को साइड पर रख देते हैं। ये फेस सबके लिए आता है, लेकिन यही फेस ये एहसास भी करवाता है कि सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है। एक खुश और इमोशनली हेल्दी मदर होना परफेक्ट मदर होने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ केयर मुझे वही बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। माँ बनने के बाद आपकी सारी रूटीन चेंज हो जाती है, और बच्चे को पालने के साथ साथ अपनी रूटीन सेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। कभी कभी ऐसे डेज भी आते हैं जब आप 12-1 बजे तक शावर भी ले नहीं पाते, और कभी कभी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। और बस उसी टाइम हमें ये कहना है अपने आप से, खुद से, कि कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ। मैं ये नहीं कहती कि दिन के 2-3 घंटे आप अपने लिए निकालो, 10-15 मिनट से शुरू करना है। और ट्रस्ट में धीरे धीरे जब आप सेल्फ केयर करोगे ना, अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे। मैंने अब तक आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन, उसमें भी कुकिंग एंड सम मील प्रेप्स शेयर किए हैं। अगर उस चीज़ को भी हम ध्यान से सोचें ना, तो वो भी एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस ही है, क्योंकि वो प्लान मुझे बर्डन फील नहीं होने देता, और वो प्रैक्टिस मेरी वेट लॉस जर्नी को ईजी कर रही है। लेकिन वेट लॉस के साथ साथ अपने आप में कुछ हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करना, वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, इस सेल्फ केयर का हिस्सा है। आप सोचो कि अगर दिन के 15 मिनट आप अपने आप को देने लगोगे और धीरे धीरे ये टाइम इंक्रीज होगा, तो आने वाले 6-8 महीने में आप अपने अंदर कितनी हैबिट्स डेवलप कर चुके होगे, और आप ये कह सकोगे कि मैं तो सेल्फ केयर करती हूँ, मेरी तो सेल्फ केयर टॉप प्रायोरिटी पर आता है, और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। सेल्फ केयर मेरे लिए बर्डन नहीं है, और ना ही ऐसा है कि इसमें की जाने वाली हर चीज़ मुझे परफेक्ट ही करनी है। बस इतना है कि जो करना है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक। अब ऐसा नहीं है कि रोज़ 1 घंटा वॉक करनी है। गोल इज़ वॉक करनी है, चाहे वो 30 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटे से ऊपर ही क्यों ना हो जाए। जस्ट रिमेंबर, ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो आप अपने आप को रिलैक्स, रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को देते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करने लगोगे, तब आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर फील होंगे। आज इवनिंग में सारे कामों से फ्री होकर मैंने जस्ट अपने आप को हाफ एन आवर दिया है, जिसमें बेसिक स्किन केयर एक तरह से क्लीन अप किया है। I do prefer chemical exfoliation and very gentle physical exfoliation once a week, and hair oiling
एंड अ गुड शावर सेशन। जितना आप अपनी सेल्फ केयर और उसमें की जाने वाली प्रैक्टिसेस को सिंपल रखोगे ना, जैसे वेट लॉस जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ, स्किन केयर, कीप इट वेरी बेसिक एंड यूज़ प्रोडक्ट्स विच सूट्स योर स्किन, आप उतना ही उस चीज़ को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ये आज का मेरा वीडियो बस एक इसी मैसेज को डिलीवर करता है टू ऑल, स्पेशली टू मदर्स, कि अपने लिए टाइम हमें निकालना है, कॉज आर चिल्ड्रन वॉन्ट्स अ हैप्पी मदर, नॉट अ सैड फ्रस्ट्रेटेड मदर। एंड जस्ट रिमेंबर, सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अपनी सेल्फ केयर में कौन सी रूटीन्स को फॉलो करते हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।